हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइस फर्स्ट को, रिटन बाय अमीरी बराका, पब्लिश्ड इन 1995। 1995 ये पब्लिशिंग ईयर है वाइस फर्स्ट का, इसको आप याद कर लीजिएगा। और एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो इसको पढ़ते हैं वाइस आई, जबकि ये है वाइस फर्स्ट, क्योंकि ये सीरीज ऑफ 4 पोम था। यानी कि वाइस फर्स्ट आएगा, फिर वाइस सेकंड आएगा, फिर वाइस थर्ड आएगा और फिर वाइस फोर आएगा। जस्ट अ सेकंड, हाँ अब देखिए, तो ये वाइस फोर आएगा। तो वाइस आई ना बोल करके आप वाइस फर्स्ट बोलिए। बाकी ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा, आपको पता है कि 4 पोम का ये सीरीज है 1 2 3 4, तो भी चल जाएगा। चलिए देखते हैं अमीरी बराका के बारे में। अमीरी बराका वॉज अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट, playwright and activist. Here are some interesting facts about him. अमीरी बराका क्या थे? पावरफुल इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोएट थे, एक प्ले राइट भी थे। और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें लिखी हुई हैं। बॉर्न एज ली रोई जोन्स, इनका जो असली नाम था वो था ली रोई जोन्स। लीडर ऑफ द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट, ये ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट के लीडर रह चुके थे। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसको रीड करूं, बराका वॉज अ की फिगर इन ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट विच एम टू प्रमोट अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्टिविज्म थ्रू आर्ट। यानी कि ये आर्ट से रिलेटेड थे, पोएट्री वगैरह लिखा करते थे, तो इन्होंने आर्ट को ही माध्यम बनाया आगे ले जाने का। किसको आगे ले जाने का? रेवोल्यूशन को आगे ले जाने का। और ये कंट्रोवर्शियल वर्क्स में पढ़ा करते थे। इस राइटिंग ऑफन टैकल इश्यूज ऑफ रेस एंड सोशल जस्टिस, ये रेस पे, कलर पे, एपाथाइट पे, इन सारी थीम्स पे लिख देते थे, जिसकी वजह से हमेशा ये बवाल में रहते थे। डाइवर्स स्टाइल, एक ही तरह की चीजें नहीं लिखा करते थे, ड्रामा भी लिखते थे, पोएट्री भी लिखते थे, और भी ढेर सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेते थे। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी कभी कभी इनके छप जाया करते थे, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल फिगर भी थे। डाइवर्स इन्फ्लुएंस ऑन हिप हॉप, Baraka's work, especially his spoken word performances, had a big influence on later artists, including hip hop musicians. तो हिप हॉप, ये जो रैप म्यूजिक वगैरह आ गया है, बैंड आ गया है। एक मैं अभी आपको जब लाइन बाय लाइन पोएट्री समझाऊंगा तो वहाँ पे बूम बा बूम करके भी एक वर्ड आएगा, तो वो हिप हॉप से ही रिलेट करता है। यानी कि ऐसे वर्ड्स लिखना जो म्यूजिकली सेट हो जाए, मीटर पे सेट हो जाए, उसमें भी इनको महारत हासिल थी। और उसके बाद न्यूयॉर्क पोएट लॉरेट, इसको न्यूयॉर्क नहीं पढ़ेंगे, न्यूयॉर्क ही पढ़ेंगे, WAR के। ये भी एक जगह है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सॉरी, मैं से इरेज कर देता हूँ। NEWYORK, ये एक अलग जगह है और ये एक न्यूयॉर्क एक अलग जगह है। वहां के ये पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं और एक्टिविस्ट थे। और ये इनकी लेगेसी क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। इन्होंने रेस के ऊपर, आइडेंटिटी के ऊपर, कास्ट के ऊपर काफी अच्छा काम किया हुआ है। अब ये आ गई आपकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के पहले अब देखिए, ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले हम जान लेते हैं कि कलेक्शन क्या था। वाइस वाइज वाइजेड वाइस वाइस वाइजेड नाम का एक कलेक्शन था। यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी एस है, सॉरी, वाइस वाइज वाइजेड का ये कलेक्शन था। और इसमें इन्होंने कितनी पोम्स लाई थी? पोम नंबर 1, पोम नंबर 2, पोम नंबर 3 और पोम नंबर 4। 4 पोएट्री का ये कलेक्शन है पूरा, जिसमें से हम और आप मिलके पढ़ने जा रहे हैं वाइस फर्स्ट को। चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। इफ यू एवर फाइंड, अगर आपको कभी ऐसे सिचुएशन मिलेगी, योर सेल्फ समवेयर, कभी भी किसी भी समय, लॉस्ट एंड सराउंडेड, आप क्या होंगे? आप घिर चुके रहेंगे। अगर आप कभी भी अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाएंगे, कभी भी कहीं भी, और आप क्या फील करेंगे? लॉस्ट एंड सराउंडेड फील करेंगे। किस चीज से? बाय एनिमीज, अपने दुश्मनों से। किस काम में? द पीपल हु आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स यू। यानी कि ये जो ओपनिंग लाइंस हैं, आपको कहीं पे भी प्रॉपर स्टैंजा वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। लाइंस वगैरह बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं, जम्बल्ड हैं। तो हम उसी तरीके से देखते जा रहे हैं कि अगर कभी भी तुम ऐसे सिचुएशन में आओगे कि तुम कभी भी खुद को ऐसी जगह पे पाओगे, या कभी ऐसी सिचुएशन में पाओगे जहां पे तुम लॉस्ट रहोगे, इन सर्कल्ड यानी घिरे हुए रहोगे। किससे घिरे रहोगे? एनिमीज से घिरे हुए रहोगे। तब क्या होगा?
who won't let you speak in your own language, जो तुम्हें तुम्हारी खुद की लैंग्वेज में नहीं बोलने देंगे, who destroy your statues, वो तुम्हारे ऐतिहासिक धरोहरों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये देखिए ऐतिहासिक मूर्तियों को तुम्हारी तोड़ देंगे, तुम्हारे कल्चर को, तुम्हारी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश करेंगे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स हु बैन, दे डिस्ट्रॉय योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोहिबिट देम, और उसके बाद क्या करेंगे, तुम्हारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो तुम्हारे कल्चर का प्रतीक होंगे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और उनके ऊपर एक बैन लगा देंगे। और बैन लगाने के बाद लाइन नंबर 9 में देखते हैं, योर ओम बूम बा बूम, यानी कि तुम्हारे कल्चरल म्यूजिक को, तुम्हारे कल्चरल नीग्रो म्यूजिक है, NEGRO नीग्रो म्यूजिक है, जैज म्यूजिक में भी इसको ही लिया जाता है, याद रखिएगा नीग्रो म्यूजिक का ये पार्ट है। बूम बा बूम, ओम बूम बा बूम, दिस रिप्रेजेंट्स योर कल्चरल एक्सप्रेशन सच एज म्यूजिक और रिचुअल्स, यानी कि वो क्या करेंगे, तुम्हारे म्यूजिक पे बैन लगा देंगे, तुम्हारी मूर्तियों को तोड़ देंगे, तुमको घेर लेंगे, तुम्हारी लैंग्वेज तुमको बोलने नहीं देंगे। इससे क्या होगा, तुमको एलियनेशन फील करा देंगे, यानी तुमको एलियन सा फील करा देंगे। देन यू आर इन ट्रबल, यानी कि तब आप क्या हैं, ट्रबल में आ चुके हैं, यानी आप मुसीबत में फंस चुके हैं। और अब समय आ चुका है कि थोड़ा दिमाग को खोला जाए। ट्रबल के बाद भी कैसे हैं, डीप ट्रबल में, ट्रबल के बाद भी डीप ट्रबल में है। दे बैन योर, वो तुम्हारी आइडेंटिटी के ऊपर, दे बैन योर ओन बूम बा बूम, यानी कि वो उन्होंने क्या किया, तुम्हारे म्यूजिक पे, जो तुम्हारा खुद का म्यूजिक था उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। यू इन डीप डीप ट्रबल, फिर से इस पे जोर दिया, ये रेपिटेशन आ रहा है और मेटाफर भी है यहाँ पे, तो तुम ज्यादा ट्रबल में हो, इस बात को पहचानो। ट्रबल, बहुत ज्यादा दिक्कत, हम यानी कि ग्रीव से वो कह रहे हैं, ग्रीव से वो बोल देते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रबल में आ गए हैं हम लोग, अब क्या करें। हम का मतलब क्या है, दिस इज अ साउंड दैट शोज फ्रस्ट्रेशन, अमीरी बरा का फ्रस्ट्रेट हो गए इस बात से, डिसबिलीफ आ गया उनको, और रेजिग्नेशन की अब कोई टर्निंग बैक पॉइंट यहां से नहीं आने वाला है। प्रोबेबली टेक्स यू सेवरल 100 years टू गेट आउट, और तुम इतने ज्यादा डीप ट्रबल में फंस चुके हो कि तुमको 100 years लग सकते हैं यहां से बाहर आने में। बहुत छोटी सी पोम थी, हमने कवर कर ली। लिटरेरी डिवाइसेस हम देख लेते हैं। रेपिटेशन यूज हुआ है, जस्ट अ सेकंड, रेपिटेशन यूज हुआ है। डीप ट्रबल, बूम बा बूम आर रिपीटेड फॉर एम्फेसिस, यानी जोर देने, एम्फेसिस का मतलब जोर देने के लिए। एलिटरेशन यूज हुआ है बूम बा बूम, ओम बूम बा बूम में, और उसके बाद मेटाफर एनिमीज के लिए यूज हुआ है और स्टैचूज के लिए यूज हुआ है। और यहां से हम देखते हुए आगे चलेंगे, इमेजरी भी यूज हो गई है, इमेजरी आ रही है, पावरफुल इमेजरी आ रही है, साउंड की विजुअल इमेजरी आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ओनोमोटोपिया, द फ्रेज ओम बूम बा बूम मिमिक्स द साउंड ऑफ ड्रम्स और म्यूजिक गिविंग अ सेंस ऑफ रिदम, तो ओनोमोटोपिया इस वजह से आया हुआ है। फिर उसके बाद आयरनी है, और टोन कैसी है, टोन देखिए, टोन है सीरियस, वार्निंग वाली टोन है, रिफ्लेक्टिव है, और उसके बाद टोन में ही फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है। टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। PGAT 2025 के लिए जिन बच्चों को भी MA एंट्रेंस, इंग्लिश लिटरेचर से MA का एंट्रेंस करना है, उनके लिए ये टोन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैंने खुद भी वो पेपर दिया है, इवन क्वालिफाई भी किया है, मैंने उसमें 170 मार्क्स स्कोर किए। तो उसमें मैंने ये देखा कि 4 क्वेश्चन टोन पे आते हैं, 4 क्वेश्चन लास्ट एग्जाम, यानी कि 2024 में 4 क्वेश्चन आए हुए थे टोन से, कि इन राइटर्स की या फिर इन पोएट्स की, इन कहानियों या कविता में क्या टोन रही है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, तो यहाँ से ही याद कर डालिए। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोर्स पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपलोड कर दूँ जल्द से जल्द, ताकि आप सभी को आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।